नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और वक्त है बिग न्यूज का। बिग न्यूज में आज एक बड़ी खबर है। यह खबर है तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा जो भाषा लोग बोल रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इसके अलावे उस भोजपुरी भाषा की हम बात कर रहे हैं, उससे जो प्रेम करने वाले लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। आपको याद होगा पिछले दिनों जिस तरह से झारखंड सरकार ने बोकारो और धनबाद में जो भाषा की जो उनकी सूची थी उस लिस्ट से भोजपुरी और मगही को अलग किया और उसके बाद उसका रिएक्शन बिहार में भी देखने को मिला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। उनसे जब आगे पूछा गया कि क्या साहब भोजपुरी को लेकर आप कुछ करेंगे क्या, अष्टम अनुसूची में इसे शामिल करने का मामला आज से नहीं पिछले कई सालों से चल रहा है, तो उन्होंने कुछ सवाल के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से तो क्लियर है, हमने तो 2017 में ही सरकार से कहा था, मांग रखी थी, प्रस्ताव भेजा था कि साहब अष्टम अनुसूची में इसे शामिल कर लिया जाए, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार या स्टेट में बैठी हुई सरकार दोनों आज की तारीख में एक ही है और भोजपुरी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल करवाने को लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। यही वजह है कि दिल्ली और पटना के बीच में भोजपुरी भाषा आज की तारीख में बस धूल फांकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, बात इसी की होगी कि आखिर भोजपुरी भाषा को अष्टम अनुसूची में सरकार क्यों नहीं शामिल कर रही है। सरकार आई और चली गई, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, यह मामला पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। कांग्रेस जब एक छत्र राज कर रही थी सेंट्रल में, उस वक्त भी यह मामला सबके संज्ञान में था, लेकिन बातें सिर्फ आई और गई हो गई और सिर्फ बातें होती रही। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में आप भोजपुरी को लेकर संजीदा हैं क्या। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आजादी की लड़ाई से लेकर देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला भोजपुरी समाज आज खुद भोजपुरी की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। मजे की बात यह है कि दुनिया के 14 देशों में लगभग 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। बावजूद इसके भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की वर्षों पुरानी मांग आज भी अधूरी है। लेकिन एक बार फिर भोजपुरी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दर्द खुलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर से पुरजोर ढंग से उठाएगी। शिक्षा विभाग उस पर गौर करेगा, देखेगा, और हम लोग तो इसके लिए लगे ही रहते हैं। और जो भोजपुरी की बात कर रहे हैं वो खाली बिहारे का है। भोजपुरी का पूरा मामला जान लीजिए यूपी, कितना बड़ा एरिया है भोजपुरी का, अंतर्राष्ट्रीय तो है ही, यहाँ का तो सब जगह दुनिया भर का तो एक रिश्ता है ही, लेकिन आप जान लीजिए कि कितना बड़ा एरिया है। और आप समझिए यूपी में भी, और अभी तो झारखंड में किया, बहुत गलत किया। आप जो समझ रहे हैं कि बिहार झारखंड एक था, और ये सिर्फ यहाँ के राज्यों के जिलों का नहीं है, ये सारी भाषा उन जिलों, उनके भी कई जिलों में, जो झारखंड के कई जिले। दरअसल राज्य मंत्रिपरिषद ने केंद्र को इस संबंध में 2017 में ही एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक सब ठंडे बस्ते में डाल रखी है केंद्र की मोदी सरकार। हाँ, जब वोट लेना होगा तो पीएम नरेंद्र मोदी जरूर भोजपुरी बोलेंगे। बाबू कुंवर सिंह के धरती के शत शत प्रणाम करता ने देश में कोनो परिवर्तन बिहार की माटी के बिना संभव नहीं थे। हंसी तो तब आती है जब 120 से ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले सांसद सब गुहार ही लगा रहे होते हैं, उनमें ज्यादातर बीजेपी के हैं।
इसे 8वीं अनुसूची में ले आएंगे। अब हमारी सरकार इसे ले आएगी। महोदय, ये बहुत, देखिए ना, हे गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ई बो, सैया से कर द मिलनवा। गाने की गता बाद में कर लेंगे कभी, लेकिन महोदय 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 ये मिठास इस भाषा की, महोदय मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के अपनी सरकार से, निवेदन है मेरा कि इसे 8वीं अनुसूची में महोदय। ऐसे में एक तो भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में जगह नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य झारखंड में सरकार धनबाद और बोकारो जिला की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में भोजपुरी और मगही को हटा दिया है। यानी भोजपुरी को लेकर क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सब सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे में डीटीवी भारत आप सबसे गुहार लगा रहल बा कि सरकार भोजपुरी पर दी ना ध्यान। जी हां, सरकार भोजपुरी पर दी ही ना ध्यान। यह है गुहार बा डीटीवी के और साथ ही साथ तमाम भोजपुरी भाषी के लोग के यह इच्छा बा कि भोजपुरी के अष्टम अनुसूची में जगह दिहल जाओ, लेकिन यहां देने को कोई तैयार नहीं है। मांगे हो रही हैं, लेकिन देने में पता नहीं सरकार को क्या समस्या है, यह समझ से परे है। लेकिन जब वोट लेना होगा तो हम भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं, हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हुल्लेस मांझी, जेडीयू के वरिष्ठ लीडर, साथ ही साथ सरोज तिवारी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, और हमारे साथ जाने माने भोजपुरी के फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक दीप श्रेष्ठ जी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर हुल्लेस मांझी जी, 2017 में भी आप लोगों ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। क्या वाकई में भोजपुरी को लेकर, भोजपुरी भाषा को लेकर आप संजीदा हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं राजेश सर, ये हम लोगों के यहाँ से लगातार इस पर पहल हुई है, और पहल ही नहीं हुई बल्कि उसके लिए भोजपुरी अकादमी बनी, बोर्ड बना हुआ है, और लगातार उस पर कार्य, शोध, रिसर्च और विभिन्न विश्वविद्यालयों में उसके डिपार्टमेंट सब समुचित ढंग से कार्य कर रहा है। और ये बहुत बड़ा संख्या है, 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है, बोली है, और इसको 8वीं अनुसूची के लिए जिस प्रकार प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है, ये दुखद बात है। और तो और झारखंड के जो यूपीए गवर्नमेंट ने वहाँ कई जिलों में मगही और भोजपुरी दोनों को बाहर किया है, ये तो और ही दुखद है कि अब ये भी चीज़ से क्या होना है। इससे हमको लगता है कि बड़ा जनमानस का अपमान है, और इसको हम लोग निंदा करते हैं। जनमानस का अपमान सिर्फ विपक्ष कर रही है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी भी कर रही है? मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्षीय गवर्नमेंट बिहार में तो वो विपक्ष में है, और झारखंड के जो यूपीए गवर्नमेंट का सरकार है वहाँ कांग्रेस। आप क्या कर रहे हैं बिहार में? झारखंड को पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? 2017 से आपने जो प्रस्ताव भेजा था दिल्ली के मंत्रालय में, यूं ही हवाई है, कूड़ा के डब्बे में पड़ा हुआ है। नहीं तो ये उदासीनता तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की दिख रही है। आपकी नहीं है क्या? और हम लोगों ने लगातार पहल किया तभी तो वहां गया साहब। नहीं, आपने एक लेटर भेज दिया, खाना पूर्ति आपने की, उसके बाद मौन हो गए। आप किसको भेज रहे हैं? सरकार में आप ही हैं। केंद्र सरकार चला रही है, हमारे सहयोगी दल बीजेपी, और उसके सहयोग हमारे ही सहयोग से चल रही है, लेकिन उनको। अब आपके मंत्री हैं साहब। हाँ, सहयोग का तो मसला ही छोड़ दीजिए आप। नहीं, आप डायरेक्ट अब शामिल हैं सरकार में। नहीं, सही बात मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार जो हमारी केंद्र की सरकार है वो भी हमारे ही सहयोगी सरकार है जी। लेकिन आखिर ये 8वीं अनुसूची में हमारे वहाँ सांसद सदन में भी बोल रहे हैं, हमारे बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन नहीं शामिल किया जाना, ये हमारी उदासीनता जरूर है, ये हमारी सरकार की भोजपुरी भाषियों का अपमान है। सरोज तिवारी जी, क्या आपको लग रहा है कि भोजपुरी को लेकर केंद्र की सरकार या स्टेट की सरकार संजीदा है? आप भोजपुरी भाषी भी हैं। आप सबको भोजपुरिया प्रणाम। उसके बाद मैं संजीदगी की बात पे निश्चित रूप से कहूँगा। मैं थोड़ा शुरुआत और पहले से करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली सरकार थी, और उस समय गोरखपुर के एक भोजपुरी विद्वान थे प्रोफेसर शैलेंद्र श्रीवास्तव, और उन्होंने कहा था कि भोजपुरी को उसी वक्त में संविधान की अनुसूची में डाला जाए और एक भाषा के रूप में मान्यता दी जाए।
तब पंडित नेहरू ने रिक्वेस्ट किया था भोजपुरी के उस समय के जितने प्रबुद्ध लोग थे जी। कि उस समय हमको हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था, तमिलनाडु और केरल तक लेके जाना था और सब जगह एक विषय के रूप में पढ़ाना था। तब उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ दिनों के लिए भोजपुरी लोग अपनी इस मांग को थोड़ी दिनों के लिए त्यागे हिंदी के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदी हम लोगों की भी भाषा थी। तब उस वजह से तब रुकी थी, लेकिन उसके बाद एक लंबे समय के बाद जब हिंदी को मतलब अच्छे से स्वीकार कर लिया पूरे देश ने, एक भाषा के रूप में हमारे साउथ के दूसरे भाषी प्रांतों में भी पढ़ा जाता है, तब भोजपुरी का अब जो डिमांड आ रहा है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, बड़ा जेन्युइन मांग है और इस पे कोई राजनीतिक एक टीका सवाल टिप्पणी पूछ लूं, जब आप पंडित हाँ। जी का जिक्र किया तो बाद आए लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी आई, राजीव जी आए, नरसिम्हा राव साहब आए, कांग्रेस के इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर आए और सरकार आपकी पूर्ण बहुमत में थी, तो इसे क्या माना जाए? लगभग 50 वर्ष तक, चूंकि जब आज़ादी का समय था उस समय की परिस्थितियों में पूरा भारत भाषाओं को लेके भी एकीकृत नहीं होना चाहता था जी। उस वक्त की ये मांग थी कि अभी फिलहाल हिंदी को किसी भी तरीके से और हिंदी से जुड़ी हुई जो भाषी बोलियां थी उनको थोड़ा सा ये किया गया। उस समय मिथिला, उस समय मैथिली आगे क्या हुआ? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उस समय मैथिली को भी रोका गया, बाद में मैथिली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में 1996 में अटल जी इसका जिक्र नीतीश सिन्हा ने किया कि मैंने अटल जी को कहा और अटल जी ने इसे 8वीं अनुसूची में डाल दिया। अब भोजपुरी को भी वह सम्मान मिलना चाहिए और इसके लिए राजनीतिक टीका टिप्पणी से नहीं होगा या इस पे राजनीतिक आप माइलेज। लोगों ने भी भोजपुरी भाषा को यूं ही भुला दिया, छोड़ दिया, नहीं तो पंडित जी के बाद आप अभी तक मनमोहन सिंह जी के बीच में इतना लंबा अगर मैं इस तरीके से, मुझे एक बारी बोल लेने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा। ठीक है कि 1990 के बाद से क्रमशः बिहार में कांग्रेस कमजोर रही और कांग्रेस की आवाज उतनी मजबूती से वहां नहीं पहुंची। अगर कांग्रेस की आवाज पहुंचती तो अभी भोजपुरी भी 8वीं अनुसूची में होता। और उसके बाद जो आज की परिस्थिति में जो जिम्मेवारियां थी इन छोटे राजनीतिक दलों का जो सत्ता में रहे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यू हो या भाजपा हो, तो इन लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा है। फिर भी मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। अब कलेक्टिव रूप से आपको एक प्रयास करना चाहिए, एक दबाव क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि आज आप मेंबर सरकार है वहां तो आप न्याय कर नहीं रहे हैं। देखिए, आप अभी झारखंड पे बाद में आ जाएंगे, पहले अगर हम चाहते हैं कि एक सार्थक बहस हो, बिल्कुल सार्थक, अगर सार्थक बहस चाहते हैं तो मैं जो एक चीज बोल रहा हूं मैं फिर झारखंड की भी बात में कर लूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे यहाँ जो अगर सांसदों की संख्या देखें तो उन दलों के पास ज्यादा है, जैसे रवि किशन जी अगर डिमांड कर रहे हैं, अगर यहाँ के इतने सारे सांसद एक साथ डिमांड करें तो निश्चित रूप से, और इसमें आप ये भी सोच करके चलिए कि मैथिली लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, इसलिए कि इससे बिहार की 2 भाषा तो कम से कम 8वीं अनुसूची में होगी। ये बिहार के लिए गौरव का विषय होगा, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय होगा। जहां तक झारखंड की बात करें आप, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। झारखंड के धनबाद और ऐसे पड़ोसी स्टेट जहां पे बंगाली भाषा ज्यादा बोली जाती है, ये वहां के लिए एक फैसला है। लेकिन फिर भी वहां पे भी एक, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं सरकार का, सरकार पे भी वहां पे भी जो विपक्ष है उसको भी इस बात को उठाना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए बिहार में वो बात कर रहे हैं। वहां की विपक्ष कहां है, वहां के विपक्ष को भी प्रयास करना चाहिए। वहां की कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस को भी करना चाहिए। मैं इसीलिए बोला कि मैं सत्ता पक्ष को छोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन बाकी सभी दलों को भी ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि भोजपुरी वहां पे एक प्रमुख भाषा है और वहां पे होना चाहिए, उसको हटाना, उसका विरोध होना चाहिए। विरोध कहां हुआ? ठीक है, मैं आ रहा हूं। दीप श्रेष्ठ जी, भोजपुरी को लेकर आप बहुत सारा काम किए हैं और पूरी दुनिया को पता है कि दीप श्रेष्ठ भोजपुरी को लेकर किस तरह से उनके ऊपर एक जुनून सवार है, एक पागलपन सवार है। इस स्थिति में भोजपुरी के साथ क्या ये अन्याय नहीं है? सबसे पहले तो नमस्कार DTV के सभी दर्शकों को, जो लोग भोजपुरी से प्यार करते हैं। राजेंद्र बाबू को हम बिहारी और भोजपुरी वाले सच्ची श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जब हम 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लेंगे। देखिए, बहुत राजनीतिक होती रहती है राजेश जी। आज भोजपुरी अनेक देशों में बोली जा रही है। बगल में नेपाल में हम सब, वहाँ के संविधान में है, मॉरिशस में संविधान में है, और हम अपने प्रदेश में उपेक्षित हैं। मेरा करीब 35 साल हो गए फिल्म से जुटे हुए, भोजपुरी उद्योग से। 59 में
हाउस में क्वेश्चन उठा था इस पर, जी। और तब से अभी तक अनगिनत संगठन, अनगिनत लोग आवाज़ अपने अपने स्तर से, हम अपने गाने के माध्यम से भी कई बार बनाए कि भोजपुरी बहुत महान भाषा बा। लेकिन इसमें जो बात आज हम डिबेट कर रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम चुनाव के समय में वादे करते हैं, हम पॉलिटिक्स में फंस के भोजपुरी को एक दबा दिया जाता है। आज मघी को भी उन्होंने बैंड किया, तब इनको भोजपुरी का दर्द समझ में आ रहा है। सिर्फ भोजपुरी को किए होते तो बिहार के सीएम साहब को दर्द नहीं समझ में नहीं आता। बिल्कुल। अगर आपको सच्चा प्यार है भोजपुरी से, अपने प्रदेश से, तो अपने प्रदेश में क्या किए, हम अपने प्रदेश में क्या किए, हम अपने भोजपुरी भाषा के लिए क्या कर रहे हैं, फिल्म उद्योग के लिए क्या कर रहे हैं। जी। बगल में यूपी में भोजपुरी फिल्म को सब्सिडी मिलती है, झारखंड में मिलती है, गुजरात में भी कुछ टाइम तक मिलने शुरू हुई थी, 1 लाख रुपए, ज़्यादा नहीं था। तो हम अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं, जी। हम अपने भोजपुरी कलाकारों को क्या सम्मानित कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या सम्मानित हो रहा है। दूसरी बात कि पहले एक 5 राज्य की एक टेलीविजन चैनल चलती थी, जी। बिहार, भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी करके एक 5 स्टेट करके आता था दूरदर्शन पर। जी। बाद में दूरदर्शन ने बिहार के लिए एक अलग चैनल बना दिया कि इस पर भोजपुरी चलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस पर ऐड नहीं है। हमारी सरकार अगर पहल करे कि भाई भोजपुरी सीरियल बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे या गाना गाएंगे, तो उस पर हम बिहार सरकार का जो ऐड है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है। पहल तो सरकार को करना वगैरह में होता है, जैसे महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है। जी। हमारा रेवेन्यू बाहर चला जा रहा है। हम सबसे ज्यादा भोजपुरी फिल्म कहाँ बनाते हैं? गुजरात में, राजपीपला और भरूच और बड़ोदरा में हम जाके शूटिंग करते हैं, नया गांव में करते हैं, जी। महाराष्ट्र करते हैं। तो हमारा पैसा सारा बाहर चला जा रहा है, फाइनेंसर यहाँ का है, पैसे चले जा रहे हैं बाहर स्टेट में। तो उसके लिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आज आपको दर्द है तो अभी लागू कीजिए ना, आपकी सरकार, आप पावर में। किसने रोका है आपको? किसके ने रोका है? ठीक है। अब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, मनीष पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार युवा लीडर हैं। मनीष पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सीधा यही है कि भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश जी कह रहे हैं कि 2017 में ही हमने प्रस्ताव भेजा है। हाँ, देखिए, ये हम लोग भी इस मांग का समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस विषय पर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या हमारे बिहार के सांसद रहे हों, हम सत्ता में थे तब भी और सत्ता में नहीं है तब भी, मतलब सत्ता में आज हैं तब भी और नहीं थे तब भी, हम इस मांग का पूरा समर्थन करते हैं। और भोजपुरी जो है वह हमारी मातृभाषा है, मेरी खुद मातृभाषा भोजपुरी है जी। और दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है जी। तो निश्चित रूप से जहाँ भोजपुरी नहीं है वहाँ पर भारतीय नहीं है, ऐसा सोचना है हम लोगों का। तो अष्टम सूची में शामिल हो, इसका मांग करते हैं। और किससे मांग कर रहे हैं? नहीं, हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको निश्चित रूप से आप ही है ना कि बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ सर, अभी उन बातों पर आ ही रहा हूँ कि हमने शुरू से इसका मांग किया है, हम इसका समर्थन करते हैं। देखिए क्या है कि सरकार एक अपना अंग होता है, सरकार की विभिन्न परेशानियां होती हैं, हो सकती हैं, संगठन है, संगठन की तरफ से हम मांग करते हैं। लेकिन एक बात और भी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं आते समय सुन रहा था, मैं लाइव था, सुन रहा था कार्यक्रम को, अपने पूर्व के वक्ताओं को भी मैंने सुना है। बहुत सारी बातें उठी भी है पक्ष में विपक्ष में इस विषय पर। देखिए, अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। जिस संदर्भ में आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पर बात करने के लिए, तो राष्ट्रीय संदर्भ में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हर भाषा को सम्मान देना और उस सम्मान के साथ दुनिया में कई ऐसी भाषाएं हैं जो मृतप्राय हो चुकी हैं, हो रही हैं। आप भोजपुरी और मैथिली की बात करते हैं, कोई अंगिका की बात करता है, कोई बज्र की बात करता है। बिहार में ही कई ऐसी भाषाएं हैं जिसको कि उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो हम ठीक है, संख्या के आधार पर, जो क्षेत्रीयता के आधार पर हम कहें कि वह श्रेष्ठ है या वह श्रेष्ठ है, वह एक अलग विषय है, वह बहस का विषय हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम सभी लोगों ने देखा है कि क्षेत्रीय भाषाओं को उन्होंने महत्व दिया है
और देखिए इसका कितना व्यापक असर पड़ने वाला है, हमारे सारे पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होंगे कि इसका जो व्यापक असर होने वाला है कि ये जो छोटी छोटी बातें, अभी धनबाद और गुमला की बात मैं सुन रहा था, तो ये जो झारखंड हो चाहे वहां की जीएमएम क्षेत्रीय पार्टी हो जो झारखंड से बाहर नहीं सोच सकती, बंगाल की टीएमसी जो बंगाल से बाहर नहीं सोच सकती है, तेलंगाना की जो पार्टी है वो तेलंगाना से बाहर, बिहार पे जी हाँ, मैं आएंगे बंगाल और मैं पूरे संदर्भ की बात कर रहा हूं। आपने मुझसे पूछा कार से मांग कर रहे हैं आप, तो मैं उसी विषय पे कह रहा था आपको कि यह जो क्षेत्र, जब शिक्षा नीति में परिवर्तन आ जाएगा और आ गया है, तो भाषाओं को जो अपना महत्व है, भाषाओं का जो वो खुद ब खुद निखर कर सामने आएगा और उसको चाहने वाले लोग, उसकी जो प्रायोरिटी है समाज में, उसकी स्वीकारोक्ति है, वो खुद ब खुद बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी 8वीं अनुसूची में शामिल करना आवश्यक है। ये आप भी कह रहे हैं। तकरीबन 120 सांसद, उससे ज्यादा ही होंगे जो भोजपुरी में, और सभी लोग उसमें ज्यादातर बीजेपी के ही सांसद हैं। एक बार नहीं 20 बार 25 बार डिमांड कर रखे हैं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री महोदय या देश के प्रधानमंत्री महोदय सुनने को तैयार ही नहीं। केवल वोट लेने के लिए का हाल बा बोलेंगे जरूर। मनीष पांडे जी, फिर आप उसको अभी जो हमने अपना वक्तव्य रखा है, देखिए यही बात समझने की है कि हम क्षेत्रीयता की बात नहीं करते, हम क्षेत्रीय की बात नहीं, भाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात क्षेत्रीय की नहीं है, किसके पास बात एक भाषा की नहीं। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं कि अभी भोजपुरी के क्षेत्र में आप देखिएगा, अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे, निश्चित रूप से मैं सहमत हूं कि भोजपुरी को जिस प्रकार से, चाहे फिल्मों के क्षेत्र में हो, चाहे अभी देखिए आप लोगों ने अभी बिहार सरकार में ही हमारे जो कला संस्कृति विभाग है उसके माध्यम से भोजपुरी को एक प्लेटफॉर्म देकर इसको फिल्म उद्योग के माध्यम से इसको एक प्रयास शुरू हुआ है, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है, एक प्रयास शुरू हुआ है, कई लोग इस पर बैठे हैं, विचार मंथन हुआ है कि एक ऐसा फिल्म इंडस्ट्रीज यहाँ पर लाया जाए जिस पर कि काम हो। ठीक है, उस पर निवेशक आएंगे, कोई अच्छा उस पर सोच बनेगी, जब तो काम आगे बढ़ेगा। निर्देशक तक सर बगल में दीप श्रेष्ठ जी मुझे पता है, इसलिए मैं इस विषय को रख रहा हूं। कई फिल्म का निर्माण कर मुझे पता है, इसलिए मैंने इस विषय को बना चुके हैं, हाँ, सामने में है सर। मैं इसलिए इस विषय को रखा हूं कि अभी हाल के दिनों में, पिछले 1 वर्षों में, चूंकि 2-2.5 साल से कोविड का चक्कर था, तो ये सारा विषय रुक गया है, कहीं ना कहीं थम सा गया है। नहीं तो इनको भी जानकारी है, इनको भी इस बात की पिछले 10 साल से भोजपुरी को लेकर काम कर रहा हूं, भोजपुरी चैनलों में काम किया हूं। अभी 1 महीना तक भोजपुरी जो गीत हैं उसमें अश्लीलता के खिलाफ मैंने मुहिम चलाया, केस मुकदमा हुआ, आपके सीएम साहब को बोला गया, आपके कला संस्कृति मंत्री को बोला गया, मैं खुद जाकर मिला, रिजल्ट 0 सन्नाटा। नहीं देखिए, ये इसमें कुछ ऐसे विषय होता है जिसमें सरकार डायरेक्ट नहीं आती। सरकार जो चीज़ें अभी आप उठा रहे हैं कि संगीत को लेकर और ये लेकर, इसको तो सामाजिक स्तर पे इसका विरोध होता है, श्रोता उसको सुनना पसंद न करें, उसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। मैं आ रहा हूं पांडे जी। हाँ, उसमें क्या है ना कि जब 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हो जाएगी तो हम नेशनल अवार्ड के लिए एक सकारात्मक और अच्छी फिल्म बनाने की पहल कर सकते हैं कि हमको अवार्ड से इतना पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं कॉमर्शियल रूप से हमको कवरेज होगा तो वहाँ से आ जाएगा। सब्सिडी वगैरह मिलती है क्या? कुछ भी नहीं, सब्सिडी कुछ भी नहीं यहाँ आती है, कुछ भी नहीं मिलती है, वो यूपी में है। तो ये कह रहे कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के बाद से हम सकारात्मक फिल्म बना सकते हैं, हम NFDC से लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं फिल्म बनाने के लिए। अभी हम भाषा को अवार्ड के लिए भेज नहीं सकते जी। अगर हमको भेजना हो पद्मश्री के लिए या नेशनल अवार्ड के लिए तो हमारी काट दी जाएगी कि हमारी आप इसमें सूची में नहीं है। अच्छा, पहले फेज में ही आप आउट हैं? हाँ, पहले ही आउट हो गया। हाँ। तो हम अच्छी बना के क्या करें, कैसे बनाएं? ठीक है, पुलिस मांझी जी, आप कह रहे हैं कि भोजपुरी एकेडमी खोल दिए, ये कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। 16 साल में कितना रिसर्च किया आपने? और अगर रिसर्च ही किया 16 साल तक, सिर्फ इस बात पर आप रिसर्च करते रहे कि भोजपुरी पर हम काम करेंगे, प्रस्ताव भेजकर आप बैठ गए, फिर 16 साल और चाहिए आपको? ऐसा नहीं है राजेश जी। ऐसा है कि जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने का कवायद हमारे नीतीश बाबू और उस मैंने पहले के भी लोग करते रहे होंगे, लेकिन नीतीश बाबू के आगमन के बाद भोजपुरी अकादमी बनना, आयोग बनना,
फिर उसके जो है प्रस्ताव को केंद्र सरकार में भेजना। वहाँ कितना काम होता है सर? देखिए क्या है सर, यूपी में योगी जी ने लागू किया जी। ओम प्रकाश गुप्ता थे, भाजपा के ये मुख्यमंत्री थे पहले, बहुत पहले। हाँ। उन्होंने लागू कर दिया था कि आपको हर हॉल को 1 हफ्ता भोजपुरी फिल्म दिखलानी है। उन्होंने लिख दिया वेबसाइट पर कि आपको आप नहीं बोल सकते आप। तीसरे वो भोजपुरी की तीसरे दौर की फिल्म थी। नहीं, फिल्म इंडस्ट्री बनाने के तो बात क्षेत्र तो में सुन लीजिए। बिहार में भी पहल हुई है। बिहार में भी पहल हुई है, कलाकार आप जानबे हैं। करते हैं। देखिए हम कलाकार हैं और हम सम्मानित करते हैं हमारे परम प्रिय मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, हम उनसे हमको कोई लड़ाई नहीं है हमारी। हम कलाकारों को बस एक ही चीज़ है कि आप 15 साल किस चीज़ का जाए, हर साल इलेक्शन में बोलते हैं कि स्टूडियो बना देंगे, ये कर देंगे, सब्सिडी दे देंगे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के राज में भी यही हुआ, आरजेडी की सरकार में भी यही हुआ, और हमारी सरकार में भी यही हुआ। हम उसको बोलते हैं हमारी सरकार, हमारी सरकार में भी यही इस हुआ। दिशा में तो कार्य कब होगा? हम तो इस देखिए दीप सुरेश जी, मेरा आपसे एक अनुरोध भी है, और अनुरोध क्या है ये तो आपका दिल जानता होगा। देखिए हालात तो बदले हैं, संवेदनशीलता बढ़ी है, ठीक है, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये विषय दूसरा है। देखिए वो उन मुद्दों पर कोई बात नहीं है, हमारी भाषा पर बात हो रही है। हम भोजपुरी पर आज बात करने के लिए बैठे, हम क्या काम हुआ, हम रोड पर पानी सड़क पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस विषय पे अभी नहीं रहा, मैं कंप्लीट शुद्ध रूप से भोजपुरी भाषा की बात कर रहा हूं, भोजपुरी के क्षेत्र सम्मेलन में जाते हैं कर रहा हूं। देखिए मैं पूरे तरीके से भोजपुरी की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि देखिए नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार से भाषाओं को स्थान दिया गया है, उससे आने वाले समय में सिर्फ भोजपुरी नहीं सभी विषयों को मिलेगा, लेकिन यहाँ विषय सिर्फ भोजपुरी का है सर। वो अलग मैटर है, इंतजार कीजिए सरोज जी, वो अलग मैटर। ठीक है सरोज जी, मैं एक दो चीज़ कहूँगा। ये एक राजनीतिक विषय नहीं है, इस पे सारी पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार की हैं या यूपी की हैं या झारखंड की हैं, इन सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही देश में डिमांड करना पड़ेगा। और ये राजनीतिक विषय है ही नहीं, इससे किसी को लाभ और नुकसान और ये और वो करना, इसमें भाजपा कांग्रेस और जदयू राजद नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करते हैं तो हम भोजपुरी को कमज़ोर करेंगे। हमारी एक भाषा बिहार से मैथिली है, दूसरी भाषा भोजपुरी हो, उसके बाद मगही, अंगिका, वजिका और सूर्यागढ़ी, ये सब हमारी कई भाषाएं हैं। इन सबको अगर मरने से बचाना है, भोजपुरी तो नहीं मरने जा रहा है, लेकिन बाकी सूर्यागढ़ी बहुत संकट में है, अंगिका, वजिका संकट में है। इन भाषाओं को अगर बचाना है तो इन भाषाओं को भी सूचीबद्ध कराना होगा 8वीं अनुसूची में, और उसके लिए एकजुट प्रयास करना पड़ेगा। सबसे बड़ी भाषा कौन है? एक मिनट, एकजुट प्रयास करना पड़ेगा। और स्टार्ट करेंगे हम भोजपुरी से। एक अब अड़चने कहाँ कहाँ हैं, जो व्यवहारिक अड़चने हैं, उसमें सबसे बड़ी अड़चन है कि हमारे पास व्याकरण नहीं है। जो भाषा में सूचीबद्ध करने के लिए व्याकरण हमारा आज भी बिल्कुल परफेक्ट व्याकरण नहीं है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन एक व्याकरण टेंटेटिव है, अभी उसका फाइनल व्याकरण नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भाषाओं में ये है। अगर आप सार्थक चर्चा कर रहे हैं तब, अगर पॉलिटिकल हो हल्ला करना है तो अलग विषय है, लेकिन अगर इसमें हमारे पास अभी एक व्याकरण की कमी है। दूसरा क्या है कि हिंदुस्तान के स्तर पे हम भोजपुरी को किस रूप में जानते हैं, एक अश्लील भाषा के रूप में जानते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो बाहर में, आप पंजाबी चले जाइए, पंजाबी अपने गाना को बनाते हैं, वो भी अश्लील होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा प्रमुखता से हाईलाइटेड नहीं है जितना भोजपुरी के बारे में लोग एक परसेप्शन बना लिए। इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए थोड़ा कलाकार लोगों की भी मदद लेनी पड़ेगी कि अच्छी भाषा। आप देखिए, सर शिकायत नहीं कर रहा हूं, नहीं, आप बहुत बड़ा शिकायत कर दिए, आप हमको जूता मार दिए। आपने कहा, सुनिए, आपने गलत बात है, आपको आप डिबेट में बैठे हैं कि भोजपुरी के उत्थान के लिए आप कह रहे हैं कि इसमें गंदगी भी है। गंदगी नहीं है, वही बात कर अगर आप बता देखिए, आप वही बात कर दिए जैसे कि अगर इस पे ये क्यों आंदोलन पहले बात सुनिए, आप आंदोलन क्यों कर रहे थे? पहले बात, आप आंदोलन किस बात पे कर रहे हैं? इसी बात पे पूरी मीडिया आंदोलन कर रही है। एक लाइन हम खाली बोल रहे हैं, और 2 मिनट में आपको दूंगा। केवल एक आदमी बोले कि कोई सामाजिक सुधार करने की जरूरत है, केवल सामाजिक से नहीं। अगर सामाजिक से नहीं बन रही है बात, केवल कमर्शियलाइजेशन है, अगर सामाजिक सुधार से नहीं बन रही है बात, तो कानूनन बनाना पड़ेगा। और जो आपका डिमांड चल रहा था DTV के माध्यम से, बीमार भी था, तब भी मैं प्रशंसा कर रहा था, और आपके डिफरेंट पोस्ट पे जाके यूट्यूब पे मैं लाइक भी कर रहा था कि ये मुद्दा अच्छा है।
इसलिए क्योंकि इसमें हमारी बेइज्जती है, और अगर हम अपने घर में बैठ के उसमें भी अपनी रखा बेइज्जती था। सब बात तो अपने बोल रहे हैं, आप बोलते हैं बेइज्जती भी है, गंदगी भी है, आप तो वैसी बात कर रहे हैं। किसने रोका? दीप श्रेष्ठ जी, राजेश जी, तिवारी ये वही बात कर रहे ठीक है, दीप जी। हैं जैसे कि दिल्ली में लोग पहले कलाकारों को अवार्ड दिए और उसके बाद बोले गंदगी है, और फिर आप बोल रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करें। तो हमने कहा कि भाई आप लोग बोले, आप ही लोग बोल, पहले बात तो सुन लीजिए। हमने कहा कि पहले अवार्ड दिए, फिर आप ही बोलते गंदगी है, आप ही बोलते हैं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित होना चाहिए, तो तीनों बात हो सकती है क्या? हमने कहा आप गंदगी बोल के बोल रहे हैं कि इसको 8वीं सूची में सम्मिलित। एक साजिश है राजेश जी कि भोजपुरी को नहीं होना है, और लिख लीजिए इस जन्म में नहीं होगा। मेरी हम तो थक गए हैं, हमने, आप बहुत रिक्वेस्ट किए तो आए, हमको मालूम है कि भोजपुरी नहीं होगा। जब हमारी सरकार यहाँ बन रही थी, परिवर्तन हो रहा था देश का, और यहाँ पर सब लोग थे, संजय मयूख जी थे, रविशंकर जी थे, कुणाल सिंह थे, भोजपुरी का बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ हुआ था उधर एयरपोर्ट के पास किसी बंगलोर में, हम भी थे, देश भर के लोग आए हुए थे। रविशंकर जी ने कहा कि भाई हमारी सरकार जिस दिन बनेगी, वापस परिवर्तन मोदी जी की सरकार आएगी, पहला पास यही होगा। और करीब 15 मिनट तक ताली बजता रहा। वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, मोदी ये भी थे, सुशील जी भी थे। सुशील जी ने कहा कि बहुत लेट हो गया है, हम लोग को भोजपुरी को पहले कर देना चाहिए था। जुमले में फंस गए। तो आप वो रिकॉर्डिंग देखिए ना, हम लोग पोस्ट कर दिए, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए बॉम्बे में कि भाई हमारी भाषा, उधर शपथ होगा, उधर हम 15-20 दिन में हम लोग की जय जयकार हो जाएगी। ठीक है, फटाफट इन्वेस्टमेंट चालू हो गया। ठीक है सर। रात को दिन कहने से दिन नहीं हो जाएगा। सच्चाई ये है कि आप घर में बैठ करके क्या भोजपुरी के किसी गाने को सुन, क्या नहीं, बहुत कम गाने हैं। नहीं, ये आप खुद भाषा को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन भाषा को बदनाम कर रहे हैं। अश्लीलता है गाने में तो उसको रोक लगाया जाएगा। रोकने वाला पब्लिक है ना, सरकार है। मेरी बात सरकार है ना। मेरी बात सुन लीजिए, इसीलिए बोले कि जब सामाजिक सुधार से नहीं हो पा रही है बात, तो कानून बनना चाहिए, उसके लिए सुधार सिर्फ इस आधार पे आप नहीं भोजपुरी भाषी को बाहर नहीं कर सकते। नहीं, हमने बोला अड़चने क्या क्या हैं। अड़चनों में हमने व्याकरण नहीं बोला, दूर कीजिए ना, आप उस पे उसे दूर कीजिए। नहीं, सुन लीजिए, अगर आपके पास मैथिली लोग छोटी संख्या में होकर के अपना व्याकरण बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? नहीं, आपका है सच्चाई में नहीं सर, वो अभी कॉन्क्रीट नहीं है। उस व्याकरण में कई सारे झोल हैं, इसलिए अभी उसकी मान्यता नहीं हो पा रही है। उस व्याकरण को क्यों नहीं हो पा रही है कि बिहार में बोले जाने वाला भोजपुरी थोड़ा अलग है, बनारस में बोले जाने वाला भोजपुरी थोड़ा अलग है। मैं बिना अध्ययन के कोई बात नहीं बोलता। ठीक है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इस पे एक कंसेंसस बनाया जाए, चाहे हमारा व्याकरण बहुत मोटा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन वो व्याकरण बनना चाहिए, तब आपको 8वीं अनुसूची में जाने में सुविधा होगी। और ये इसीलिए जो व्याकरण अभी बना हुआ है, ये व्याकरण बनाया ही गया इस वजह से। देखिए सर, और इसको एक मिनट आप टोकते, मैं आ रहा हूं। आपको एक करना पड़ेगा कि सब लोग मिल करके पूरा बिहार एक आवाज में बोलता दिखाई दे। 50 साल में आप नहीं किए सर, 50 साल नहीं करना था। अच्छा, आपको करना ही नहीं था इसमें। नहीं, 50 साल तक हिंदी को खड़ा करने के लिए भोजपुरी ने त्याग किया है। अच्छा, और ये नहीं, भोजपुरी का त्याग किया कि भोजपुरी को अपने गर्ज में मिला दिया? मैं आपको कभी दे दूंगा कि उस समय के जो प्रबुद्ध भोजपुरीविद थे, उन लोगों ने ये चीज माना कि ठीक है, नेहरू जी आप कह रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए अगर 10 साल 15 साल 20 साल हो सकता है, उसके बाद फिर क्या दिक्कत थी? उसके बाद ही बता रहे हैं कि उसके बाद हम लोगों को बनाना ही है, और इस चीज को हमको डिमांड में रखना है। अभी आप विपक्ष में हैं, ज्यादा आपसे सवाल नहीं कर सकते। नहीं, ज्यादा मामला मुख्य मामला सत्ता में बैठी हुई जो पार्टियां हैं, सवाल उसी से पूछी जानी चाहिए। मैं बड़ी आसानी से कह के निकल सकता हूं कि हमारी संसद में इतनी संख्या नहीं, आप निकल नहीं सकते अगर बिहार से, लेकिन मुझे निकलना नहीं है। मुझे आपको भी मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। एनडीए की सरकार है, उतना ही दोषी आप भी हैं। इस विषय पे उलझना नहीं चाहता। एक बात से आपत्ति है हमारी, जो क्षेत्रीय भाषाओं की बात हुई, उसमें क्या मंशा है? उसमें मंशा यह है कि गुजरात के लोग केवल गुजराती पढ़ें, वो हिंदी ना पढ़ें। वो देश तोड़ने वाली मंशा है, जो नेहरू जी की पूरी शुरुआत से जो मेहनत रहा है कि हिंदी कम से कम एक भाषा के रूप में हर प्रांत में पढ़ा जाए, उसको हटाने की मंशा है। लेकिन इसको हम राजनीतिक डिबेट में नहीं करते रहिए और इसमें भोजपुरी भाषा को डिबेट में नहीं लाना चाहते। आ रहा हूं, अभी भोजपुरी की बात है तो यूनिटी की भी बात। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। मनीष पांडे जी, सीधा सवाल, आप जितना शिक्षा नीति, ये नीति, वो नीति बताते रहिए। सवाल यह है, जिस ओर अभी दीप श्रेष्ठ जी ने कहा, यूट्यूब पे संसद में दिया गया भाषण आपके ही सांसद का कई हैं। मैं रिसर्च कर रहा था, जिसमें मनोज तिवारी भी थे, राजीव प्रताप रूडी भी थे, संजय जायसवाल जी का बयान था, कई नेताओं का बयान है। अब ऐसे हालात में आप कितना
लोगों को पढ़ाते रहिएगा, समझाते रहिएगा, तब तो यही कहा जाए ना कि ये भी जुमला ही था आपका। देखिए, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं कोई बेवफा नहीं होता। किसी ने लिखा है तो सोच समझ के लिखा होगा। मजबूरियां भी बता दीजिए, क्या मजबूरियां? आप सरकार की तो जाने का डर है क्या? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को यही कह सकता हूं कि जैसे दीप श्रेष्ठ जी ने कहा कि यह कभी नहीं हो सकता है, तो मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, एक सिपाही होने के नाते और कहीं न कहीं पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते, कि अगर यह संभव होगा तो इसी सरकार में होगा, और निश्चित रूप से होगा। इसलिए होगा कि जहां भोजपुरियों ने इसको समर्थन दिया है राजनीतिक रूप से, चूँकि उसकी चर्चा नहीं करनी है इस मंच पर, इसलिए मैं उस पक्ष को ज़्यादा छूना नहीं चाहता इस कार्यक्रम में, लेकिन इतना मान के चलिए कि कुछ न कुछ व्यवधान हैं जिसके वजह से यह अभी तक रुका हुआ है। सरकार की मंशाएं आज 1.5 साल को दूर कौन करेगा सर? हो रहा है, इसी व्यवधान के लिए तो आपको बैठाया गया था 2014 में। उस पर काम चल रहा है, काम चल रहा है, हर व्यवधान पर काम चल रहा है, ठीक है, और वह निश्चित रूप से पूरा होगा और इसको शामिल भी होगा भोजपुरी को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो निश्चित रूप से मिलेगी। थोड़ा हम लोग सब्र करें, धैर्य रखें, और इसको जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात है तो मैं कई मामलों में दीप श्रेष्ठ जी से सहमत भी हूँ। देखिए, कई चीज़ें क्या होती हैं, सरकार अब तो बदलने चलने की चीज़ है, आज कोई और पार्टी है, कल कोई और पार्टी हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है कि समाज उन विषयों को, उन मुद्दों को कितना स्वीकार करता है और कितना उसका विरोध करता है। सबसे बड़ा विषय यह होता है, और ये जो भाषाएं हैं या जो संस्कृति है या जो रहन सहन है, ये सारा समाज यूज करता है, थ्रो करता है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो ये भाषा भी उससे जुड़ा हुआ चीज़ है मेरे समझ से। तो हम इसको, भोजपुरी को हम कभी भी बिहार में इग्नोर नहीं कर सकते। यह न सिर्फ हमारी संस्कृति का माध्यम है, साधन है, साथ साथ एक रोजगार का भी एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है बिहार के अंदर में। इसको जब तक इग्नोर किया जाएगा तब तक हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा पक्ष छूटा रहेगा। पुलिस मांझी जी, जिस ओर अभी कह रहे हैं कि रोजगार का भी एक साधन है, तो क्या ये माना जाए कि आपकी सरकार रोजगार भी नहीं देना चाहती है, भोजपुरी के साथ न्याय भी करने को तैयार नहीं है? आप ही के अनुसार, उनका तो 2014 से मामला आता है, लेकिन आप 2017 में जो प्रस्ताव आपने भेजा उसके बाद पूरी तरह से आप और आपकी सरकार और आपके लोग सो गए। तो क्यों ना कहा जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं? जी नहीं साहब, जी नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो संभव है। भोजपुरी के लिए जो काम किए गए हैं वो बिहार में आपके सामने है, और कई दिशों में मैं बता रहा हूं कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई बार पहल, मैं तो बता रहा हूं, दीप श्रेष्ठ जी हैं, मुख्यमंत्री जी ने कई पहल किए हैं उसके लेकर के, और उस पहल का परिणाम हुआ कि कई जो मुंबई में काम कर रहे थे, अन्य जगहों पर काम कर रहे थे, वो लोगों ने गोलबंद होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बीच वार्ता हुई, विमर्श हुआ, और बहुत जल्द उस क्षेत्र में भी कार्य शायद बिहार में। और दूसरा, आप भी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, बयानबाजी मैं नहीं, मैं सही कह रहा हूं। बताइए ना, जो अभी जो सवाल कर रहे थे, हमें याद है इससे पहले जो आपके कला संस्कृति मंत्री थे, बात उस वक्त आई कि भाई सब्सिडी दिया जाएगा, हम लोगों ने भी कई बार खबर चलाई, कई बार बात रखी, मांग रखी, कहा उस क्षेत्र में भी पहल हुई, लेकिन दीप श्रेष्ठ जी जो बात कहें उसको आप शायद ध्यान नहीं दिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये 8वें अनुसूची में शामिल हो जाएगा, उससे इनको बहुत सारे इस भाषा विस्तार में और उस क्षेत्र में रोजी रोजगार में, ठीक है, वो आपने केंद्र सरकार पर डाल दिया। हाँ, केंद्र सरकार अभी ठंडे बस्ते में डाल दी। क्या राज्य सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी भाषी हैं? आपने एक अकादमी बनाया और उसके बाद आप भी छोड़ दिए अकादमी को उसी के हाल पे।
नहीं, उस कहीं क्षेत्र ना में काम कहीं हो रहा आप था। भी तो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही कर रहे हैं ना। अगर आप चाहते, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र की, गुजरात की, वहां फिल्म बनेगी तो भैया पहले 1 हफ्ता चलाना है, सब्सिडी देना है, भोजपुरी भाषा हर दिशा यूनिवर्सिटी में में भी बेहतर कार्य तरीके हो से रहे काम हैं। करें। थोड़ा सब्र कीजिए, उस अब दिशा कितना में भी सब्र करें सर? उस दिशा में भी कार्य हुए कितना हैं। सब्र करें? 16 साल हो गया, अभी सब्र ही कर रहे आप हैं। पूछिए ना दीप सेठ जी से कि उन्होंने कहा कि बेजाबते बड़ी बैठक हुई और बैठक के बड़ी बाद रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आप देखिए, एकाएक रिजल्ट खोजिएगा। आप पिछले सरकार से सर, खोजिए 16 ना। साल का मामला होता है नहीं, क्या? नहीं, पिछले सरकार से खोजिए। लगातार बिहार में सत्ता रहा, केंद्र में भी सत्ता रहा, और ये जो है एकदम क्या कहा जाए उसको, अलग अलग थलग भोजपुरी पे कोई ध्यान नहीं दी गई, और भी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं का हाल बुरा था। और अब बताया आप जा कौन सा ध्यान दे दिए? अब ध्यान आप के ही क्या ध्यान दिए बताइए ना। मैं तो बता रहा हूं कि उसके लेकर के अकादमी बनी है, वो काम कर रहे हैं, वहाँ रिसर्च होता है। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में काम हो रहा है। उसके अलावा इसके 8वीं अनुसूची के लिए 2017 में प्रस्ताव भेजा गया है। उस पर हम लोग दबाव, सरकार से मांग बार बार कर रहे हैं। हमारे बीजेपी के भी सांसद कर रहे हैं सदन में, और हमारे भी लोग कर रहे हैं। क्यों कि नहीं भाई सरकार सुन रही है साहब? नहीं, जो त्रुटि है उसको अभी खंडन कर रहे थे कि ये जो संपूर्ण इसका जो व्याकरण होनी चाहिए वो शायद कमी है, या और भी साहब बोलते न कोई तकनीकी सरकार बोले ये बात, कोई भी तकनीकी कार्य थी बाकी होगा। हमको लगता है बहुत जल्द हो जाएगा। थोड़ा सब्र और विश्वास कीजिए। और सबसे बड़ी चीज है नहीं, आपका जब वेतन बढ़ाना होगा, आपका जब काम होगा तो 2 मिनट में ध्वनिमत से पास हो जाता है। नहीं, वोट लेना होता है तो वहां सारा नियम कायदा कानून ताक पे रख दिए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द 8वीं अनुसूची में शामिल होगा। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। मैं तो देख रहा हूं। दीप श्रेष्ठ जी। हाँ सर, पहली बात तो ये कि तिवारी जी अभी कहे कि इसको व्याकरण नहीं है, सार हो रहा है, ग्रामर नहीं है। हम कह आप ही बोल रहे हैं कि ग्रामर नहीं है, व्याकरण नहीं है। आप ही बोल रहे हैं कि सांसदों को लेके जाना चाहिए और लिखवाना चाहिए और पास कराना चाहिए। दोनों बातें यही कर रहे हैं, ना भी है और है भी। ठीक है। और मैं एक बार बता दूं कि हम एक फिल्म बना रहे थे माई के दुलार, और मैं अटल जी के साथ उसी शूटिंग के दौरान हमारी भेंट हुई थी जी। और यह आश्चर्य होगा, ये विषय थोड़ा सा अलग भी है और अच्छी बात भी है। गंगाओं के हम लोग खाना खाने 50 आदमी का, वो अटल जी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त, जहानाबाद जाना था तो वहाँ आए। तो गंगाओं के यहाँ हम लोग वहीं शूटिंग कर रहे थे जी। और गंगा चाचा को हमने फादर का रोल भी दिया था अपने पिक्चर में, जो गवर्नर साहब है। तो अटल जी के साथ हमारी बात बोले कि ये आर्टिस्ट है, हीरो है, और इसकी शूटिंग चल रही है। अरे क्या फिल्म बना रहे हो? भोजपुरी बहुत मीठी बोली। उन्होंने कहा क्या हमसे मिलना। बाद में प्रधानमंत्री बन गए तो भाई मिलना तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उन्होंने भी तारीफ की अटल जी। तो हम जनसंघ के ज़माने से फॉलोवर है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि 15 साल एक 14 साल में आदमी का वनवास टूट जाता है, 10 साल में दशा दिशा बदल जाती है। और हम 25-30 साल से, बचपन से, जब मूछ नहीं था तब बॉम्बे गए थे जी। जब एक गाड़ी ट्रेन में सिर्फ बॉम्बे के लिए एक बोगी लगती थी जी। आज बहुत सारी ट्रेनें चलती है। तब से धक्के खा रहे हैं इस इंतजार में कि भोजपुरी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। उम्र गुजर गई, आप तो हीरो नहीं बन सकते, साइड रोल ही करेंगे ना। तो आप बताइए कि इस इंतजार में ख़त्म हो गया, कुणाल सिंह ख़त्म हो गए, फलाना ख़त्म हो गया, तो आप कौन रोक रहा है? हमारे यहाँ नेता की कमी है जी। हमारे यहाँ जगन्नाथ मिश्रा ऐसा आदमी चाहिए कि एकदम ठान लिया कि हम तभी समर्थन करेंगे, तभी करेंगे जब मैथिली को तुम करोगे। ऐसा भोजपुरी में इच्छा शक्ति का घोर अभाव है। दृढ़ इच्छा शक्ति का दृढ़ घोर अभाव शक्ति और एक जेपी के तरह एक बेगर मतलब स्वार्थ रहित आदमी चाहिए कि नहीं होगा कैसे आप कीजिए, ऐसा कोई नेता होना चाहिए। कई लोग, जगदम्बिका प्रसाद भी आवाज उठाए, हाँ बिल्कुल, समझे। हाउस में हम एक एक डेट आपको बता सकते, एक एक आदमी का बता सकते हैं कि हाउस में किसने कब कहा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वहाँ उन्होंने भी सवाल उठाया, वो उठाया था। हाँ। जब वो सांसद थे, समझे, कई लोग उठाए। लेकिन सवाल है कि सवाल उठा के कॉरम पूरा करना, इलेक्शन लड़ना, ये अलग चीज़ है, और पास कराना, क्रम ठान लेना, वो अलग चीज़ है। हम आज ठान लेंगे, हम सब एक हो जाएंगे, जैसा कि तिवारी जी कह रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा। हमारे पास
नेतृत्व की कमी है। ठीक है। और हम भी बोलते हैं गंदा है। हाँ। गंदा, पहली बात तिवारी जी हम आपसे माफी मांगते हैं, बहुत छोटे हैं, आप मत बोलिए गंदा है, आप बोलिए कि हमारी भाषा को पास करो। हाँ। फिर वो सुधार हो जाएगा। ठीक है। मैं वहाँ पे मैं भाषा पास कराना चाहता हूँ। हाँ। हमने अड़चनों का नाम लिया सूचीबद्ध तरीके से कि एक ये अड़चन है, एक ये अड़चन है, ये हम लोग को सुधारना चाहिए। किस भाषा में गंदगी नहीं है? पंजाबी नहीं, में है बोले तो सभी बोले जगह कि पंजाबी में भी गंदगी बनाता है, है, डबल मीनिंग सेंसर और नहीं बहुत होती। गंदगी होता है, लेकिन वो हिंदी में नहीं है परसेप्शन क्या? हमारे बारे में केवल है कि हम खराब हैं, हमारी भाषा खराब है, बाकी की भाषा का परसेप्शन ही ठीक है। क्योंकि हम नहीं भोजपुरी हैं, हम अपने भाषा को गंदगी बोल रहे हैं। नहीं, हम प्रॉब्लम ये अपनी है। भाषा को- दूसरा लोग नहीं बोल रहा है, पंजाबी नहीं बोल रहा है, मराठी नहीं बोल रहा है। हाँ। आज आपके भोजपुरी फिल्म उद्योग में सिंधी, पंजाबी, मराठी, हरियाणवी का वर्चस्व है। एक भी टॉपर प्रोड्यूसर भोजपुरी नहीं है। नहीं, सही बात है। ठीक है। और उसके बाद आपको चूस रहा है। बात यह है कि हमारी भाषा लोग समझ जाते हैं, क्योंकि ये हिंदी से नहीं, जुड़ता जुड़ता नहीं। एक मिनट आपको आप ठीक है नहीं सर। पा रहे एक मिनट सर, एक हाँ। लेकिन जो पंजाबी वगैरह है या बंगाली में भी कुछ अश्लील गाना बनता है, गुजराती में बनता है, वो सबके समझ में नहीं आता है। वो उस प्रांत तक ही रह जाता है कि उन्हीं को समझ में आ रहा है कि अश्लील है कि क्या है। जी। अब एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि भाषा, भूमि, धर्म, संस्कृति, ये चार चीज है जिस पे राजनीतिकरण नहीं कर सकते आप, राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं बांट सकते। अगर आप बांटिएगा तो आपकी भाषा भी कमजोर होगी, आपका भूमि भी कमजोर होगा, मतलब प्रांत कमजोर होगा। और सुन लीजिए, एक चीज बताइए, इस मुद्दे पर कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, भाजपा हो या अन्य तमाम पार्टियां हैं, नहीं, मैं तो जब सब एक मत है तो फिर क्या आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है क्या? एक नेता नहीं है सर, एक टॉपर नेता चाहिए जो जगन्नाथ मिश्रा की तरह के नाम लड़े। मैं आ रहा हूं, एक मत और एक नेता बड़ा जरूरी है। अभी भी ऐसा नहीं समझिए कि आप एक मत हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग अलग अलग जगह से अध्यक्ष हैं या अलग अलग जगह से। मैं बिल्कुल अभी राजनीति से उठ के बात कर रहा हूं। मैं अभी फिलहाल कांग्रेस का नहीं हूं, मैं फिलहाल आम आदमी हूं, एक भोजपुरिया हूं। हाँ। और भोजपुरिया होने के नाते मैं बोल रहा हूं, जैसे जगन्नाथ मिश्रा ने जब प्रयास किया था उस समय तमाम जितने दल थे उनके मैथिली नेता एकजुट थे। हाँ। हमारे यहाँ ये एकजुटता नहीं है। छोटी भाषा, हम छोटी भोजपुरी से कम। और हमारे यहाँ आज ये हम हर एकजुटता प्रदेश नहीं में है। हैं। अगर चाहे ये हम पंजाब एक- हो चाहे महाराष्ट्र हो, भोजपुरी तय करता है वोट। देश से भी बाहर है सर, देश से बाहर। हाँ, एक सेकंड। अभी हम इसी चीज को कह रहे हैं कि अगर आज भोजपुरी अकादमी भी बना है, मैं फिर भी तारीफ करूंगा कि विपक्ष में होते हुए भी तारीफ करेंगे, वो भी मदद करेगा, वो भी मदद करेगा, क्योंकि फिलहाल केवल भोजपुरी की बात है और ये सच है कि उससे मदद मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको आंदोलनरत होना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि भोजपुरी भाषी बस एक बार बोल दे मैं वोट ही नहीं दूंगा, नोटा दबाऊंगा, ठीक फिर है। देखिए कैसे सारी राजनीतिक पार्टी एक हो जाती है। क्या अगर इस तरह का फैसला भोजपुरी भाषी अगर ले लिया तो क्या आपको लगता है उल्लेश जी, आपकी सरकार या फिर मनीष पांडे जी से भी यही सवाल होगा, आपकी सरकार चल पाएगी क्या? क्या आप इसी का इंतजार कर रहे हैं कि लोग इस तरह का फैसला लें तब आप करेंगे? अरे उस दिशा में कार्य जो हो रहे हैं, हमको लगता है कि जिस तरह का ये कह रहे हैं कि सभी लोगों का एक बार भोजपुरिया जितने भी परिवार के लोग हैं उन सभी लोगों का, हाँ, वैसे ही हम इसमें एकजुट क्यों नहीं होंगे? विशेष हम राज नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 120 से ज्यादा सांसद हैं सर, और ये सभी लोगों की मांग है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है, तो फिर क्या कहा जाए? मांझी जी। नहीं, ये एकदम हम लोग अड़े हुए हैं साहब। ये हमको लगता है इस बार 8वीं अनुसूची में जाना है, और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है, हमारे पार्टी लोग और सहयोगी दल के जो भाजपा की सरकार है किनमें, वो हम तमाम लोग बहुत ही इसको संजीदगी से लिया है। ये निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव आते आते हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। मनीष पांडे जी, लोकसभा के चुनाव के वक्त हम उम्मीद करें कि अष्टम अनुसूची में शामिल हो देखिए जाएगी। सरोज जी ने जिस विषय को उठाया, तो मुझे तो लगता है कि समाज को हर विषय में जागरूक होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर समाज के किसी बात को, सरकार किसी की भी रहे, किसी की भी रहे, अगर समाज को, जनता को यह लगता है कि उसको विरोध करना चाहिए, विरोध का तरीका लोकतांत्रिक हो, हाँ, लोकतांत्रिक, लेकिन विरोध करना चाहिए। मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या किसी का भी सरकार हो। ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता है? ये व्यक्तिगत नहीं, मैं सवाल, से संबंधित आपको कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। एक मान ले कुछ देर के लिए आपकी एक बीजेपी में नहीं है, अगर कोई भी सरकार के इतनी ज्यादा संख्या हो, पूर्ण बहुमत में हो, और तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक सांसद कह रहे हो, उसके बाद भी अगर कोई सरकार नहीं सुन रही हो, तो आम आदमी मतलब केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल भोजपुरी भाषी या फिर भारतीय भाषी होने के, भारत के होने के नाते, नागरिक होने के नाते मनीष पांडे क्या सोचेंगे? देखिए, आपके पैनल पे आज मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं हूँ,
कारण यह है कि आपने पैनल भी वैसा ही बना के रखा है, इसलिए मैं उस तरह का कोई बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से मैंने इसलिए कहा कि अगर कोई समाज, जनता की आवाज़ अगर कहीं दब रही है तो जनता को पूरा अधिकार है विरोध करने का, बशर्ते कि विरोध लोकतांत्रिक हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि 2014 से अगर सरकार की जिम्मेवारी यह बनती है, जिसका कि खुद 100 से ज़्यादा सांसदों ने समर्थन किया, बीजेपी में ने समर्थन किया, तो फर्स्ट फेज में 2019 तक अगर आप देखें सरकार के कार्यकलाप या मुद्दों के निष्पादन की बात, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, चूंकि मैं खुद पार्टी के अंदरूनी हिस्सों में भी मैं भाग लेता हूं, तो भोजपुरी को जो भी प्रतिष्ठा देने की बात जब आती है बैठकों में या अन्य विषयों पर, तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं जो 2-2.5 वर्षों का कोरोना काल रहा या और महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, राजेश जी जरा, वो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिसके वजह से शायद यह मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, लेकिन गुम नहीं हुआ है, पीछे रह गया है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से इसको उचित सम्मान मिलेगा। ठीक है, दीप श्रेष्ठी जी, सरोज तिवारी जी, और साथ ही साथ हाँ ठीक है सर, तो यही सरकार उल्लेश मांझी जी और मनीष पांडे जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, और देश के तमाम लोगों से, और देश से जो बाहर रह रहे भोजपुरी भाषी और जो भोजपुरी भाषी नहीं हैं, उनसे भी मेरा करबद्ध हाथ जोड़ी कह सकते हैं प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, और सरकार से बहुत ज्यादा, केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि सिर्फ बोलिए नहीं, का हाल बा, कुछ करहूं के जरूरत बा। उम्मीद तो नहीं लागत, लेकिन उम्मीद अगर भोजपुरी भाषी जाग जाई तो निश्चित रूप से 2025 तक चुनाव में कहीं रुआ याद आ जाई, वोट देवे के मामला होई, वोट लेवे के बा तो हो सकता कि कहीं कर दी, लेकिन विनम्र प्रार्थना बा कि यथाशक्ति रख के कर दी, ना तो लोग फिर उहे कही कि जुमला बा, तो फिर वैसे में चुनाव में दिक्कत हो सकेला। हालांकि यूपी में चुनाव है, बड़ संख्या में भोजपुरी भाषी लोग बाड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मामला उल्टा ना पड़ जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।